दोस्तों, हमने कुछ ऐसे फ़िक्रे सुने होंगे अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि मैं 30 साल पीछे चला गया या 15 साल पीछे चला गया या 5 साल पीछे चला गया। इनका मतलब क्या होता है? जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान कुछ 20 साल या 50 साल पीछे चला गया है। मतलब क्या है इसका? कैसे कोई पीछे जा सकता है? क्या कोई टाइम मशीन है? क्या हमारे पास कोई ऐसे आलात हैं इसको नापने के? क्या वजह है कि जो हम कहते हैं कि इस तरह के फ़िक्रे कि हम पीछे चले गए हैं? तो हमारा टॉपिक, मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है शुजात। अच्छा, मैं आपको इसी तरह की चीज़ें बताता रहता हूँ, होम फाइनेंस और आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको हेल्प करने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपको दरपेश मसाइल हैं या फिर आगे आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के मसाइल। तो कोई जब कहता है कि मैं पीछे चला गया हूँ या फिर कोई मुल्क पीछे चला गया है, उसके 3-4 फैक्टर होते हैं कि हम उन चीज़ों को देख के कहते हैं कि भाई ये इतना पीछे चला गया है किसी चीज़ से या फिर किसी वक़्त से। जैसे अगर हम बात करें 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसका कोई कैपिटल था, उसका कोई एक बुनियाद थी जिसकी बेसिस पे हमने उसको तसव्वुर किया कि वो अमेरिका से कितना अलाइन है। पाकिस्तानी रुपीज़ अमेरिकन रुपीज़ के अलाइन था, तो हम ये कहते थे, हम ये समझते थे कि भाई इसकी इकॉनमी और अमेरिकन इकॉनमी साथ-साथ हैं। हमने जब लॉन्च की अपनी पीआईए, तो जब दूसरी एक इमारात एयरलाइन लॉन्च होने गई, तो उन्होंने हमारे जहाज़ यूज़ किए। इसका मतलब था कि हम टेक्नोलॉजी वाइज़ जो है दूसरे ममालिक से अलाइन थे। फिर होता ये है कि हम इंजन नहीं बना पाते अपनी कंट्री में, हमारे पास जो है गैसोलीन इंजन नहीं बनते, हम अभी तक इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके इंजन जो है उसके अंदर एलॉय लगता है, जो कि एक स्टील मिल जो कि बड़ी अच्छी काबिलियत रखती हो वो बना पाती है। आपकी स्टील मिल में भी ये काबिलियत नहीं थी। तो जब दूसरी कंट्रीज़ ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, दूसरी कंट्रीज़ ने और टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, जिसके बाद इंजन के बाद वो अच्छी-अच्छी और गाड़ियाँ बनाने लग गए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है टाइम बाउंड होती है, आपकी इसके ऊपर रिसर्च होती है आपकी कंट्री की, और रिसर्च जो है वक़्त लेती है। उस वक़्त के बाद रिसर्च मैच्योर होती है और फिर वो एक नया प्रोडक्ट सामने आता है। तो अगर हम वो रिसर्च वक़्त पे ना करें, तो उसको मैच्योरिटी तक ही ना ले जाएँ, तो एक दुनिया से वो खित्ता कट जाता है। जैसे कि आज अमेरिका बहुत आगे जा चुका है, उसने सुपरसोनिक मिसाइल्स पर रिसर्च कर चुका है, वो सुपरसोनिक जहाज़ बना चुका है, वो चाँद पर जा चुका है, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसके ऊपर वो रिसर्च बहुत सालों पहले, 100 साल पहले से कर रहा था, जबकि हमने वो रिसर्च अपनाई नहीं। तो एक तो टेक्नोलॉजी वाइज़ हम उनसे बहुत पीछे, क्योंकि अगर हम वो रिसर्च करना शुरू करें, तो हमें शायद 100 साल लगेंगे उस रिसर्च को एंड करने में, जहाँ पर वो अब पहुँच चुके हैं। दूसरा है कि उनके जो इकोनॉमिक हालात हैं, वो हमसे बहुत बेहतर हैं, वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत बेहतर है। एक इंसानी जो ज़िंदगी है, उसके पास एक इंसान के पास एक गाड़ी है, घर है, वो ईज़िली एक्सेसिबल है, ये सारी जो आपकी ज़रूरियात हैं दिन भर की और आपकी जो है रूटीन की, आपके बच्चों की, वो उनकी गवर्नमेंट उनको दे पा रही है। तो उस इकोनॉमिक हालात तक पहुँचने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए कितने डॉलर चाहिए होंगे, उस डॉलर को कमाने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन टर्म कि हमें एजुकेशनल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशनल लेवल बढ़ाने के लिए हमें कितने साल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने अभी से एक इंजीनियर निकालना है, तो आप सोचें कि हमें जो है कुछ 20 साल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब वो 20 साल पढ़ लेंगे और उनकी तालीम इतनी बेहतर है कि वो आगे जाकर उस लेवल को मीट कर सके जहाँ यूएस है, तो आप सोचें कि फिर हमें कितना वक़्त लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया से पाकिस्तान कुछ 50 साल पीछे जा चुका है। उसकी वजह ये है कि जब हम ये करना शुरू करेंगे, तो हमें इतना वक़्त लग जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में और अपनी ज़हनी ग्रोथ में हमारे लोगों की, कि वो 50 साल हमें लग जाएँगे उस तक पहुँचने में, और जब हम 50 साल बाद पहुँचेंगे, तो वो हमसे और आगे जा चुका होगा। तो ये गैप बढ़ता चला जाता है, ये गैप बढ़ता चला जाता है और इसको कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख लेंगे अभी भी हमारा खित्ता जो है, जैसे अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हो, ऐसे कोई एरिया जहाँ पर अभी भी जो है दरख्तों की छाल पहने लोग हों, तो वो हम तक आने में कितना वक़्त लगेगा? उनको हम तक आने में किन-किन चीज़ों
کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا ان کو ایجوکیشنل لیول عبور کرنے پڑیں گے، اسی طرح ہمیں بھی کسی دوسرے ممالک تک یا کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی حیثیت تک پہنچنے میں اسی طرح کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایسی چیزوں پر جانا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آ رہی ہیں، جیسے اے آئی، اب ہم اے آئی میں امریکن تو آگے ہیں مگر ہم ان سے پیرالل مل سکتے ہیں اگر ہم ابھی سے شروع کر لیں، کیونکہ اس کو آئے ہوئے اتنے سال نہیں ہوئے، 10 سال ہوئے ہیں اس کو، مگر ایک گیسولین انجن کو بنے ہوئے بہت سال ہو چکے ہیں، 100 سال۔ تو ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے اپنی پریورٹیز۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے۔ تھینک یو۔